हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑटोमोटिव इंडिया। आज हम आपके लिए कह सकते हैं कि एक रिव्यू कह सकते हैं या फिर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन कह सकते हैं। वो है निसान की जो अभी नई एक्स ट्रेल आई है इंडिया के अंदर, उसके बारे में। तो आपको पता है कि ये वाली गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, ये देख सकते हैं आप। सेवन एयर बैग्स, 12 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड VCT इंजन्स, 90 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है। 7.8 मिलियन प्लस यूनिट सोल्ड वर्ल्ड वाइड, 4th जनरेशन है ये, 24 ईयर्स ऑफ लेगेसी। सेल्स पे चेक कीजिए आप, 7.8 मिलियन प्लस बता रहा है ये देखिए। इंजन क्या दिया गया इंडिया के अंदर, ऑफर किया गया है। इट्स अ 1.5 लीटर पेट्रोल वेरिएबल कंप्रेशन टर्बो इंजन। ये है अपना 3 सिलेंडर का इंजन, ठीक है। जो गाड़ी की प्राइसिंग है वो आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या होगी। ये गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ 49.92, 50 लाख की आप मान के चलें। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। ये आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, ये देखिए क्या प्राइसिंग दे रखी है इनके अंदर। एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज़ 43.66, और जो 4x4 टॉप मॉडल है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 47.64। निसान की कितनी है, 49.92। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और, ये देखिए। ये है आपकी BMW की X1, 56.31 ऑन रोड आ रही है, ये देखें। ये गाड़ी की क्या है, 49.50, पूरे 42,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस इस गाड़ी की कम है। और आप अब कंपेयर कीजिए कि आप लोग एक्स ट्रेल क्या ख़रीदेंगे। मार्केट के जो टॉप कह सकते हैं कि प्रीमियम सेगमेंट के अंदर सेलर और 4x4 और SUV के अंदर जो सेलर हैं, उनसे अगर आप देखें तो प्राइस एक्स्ट्रा दे रखा है। फॉर्च्यूनर से तो कुछ लाखों रुपए का कुछ फ़र्क आ गया। निसान इंडिया के अंदर जो भी इनकी सेल्स टीम है या जो भी यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहा है इंडिया के अंदर, उनको मेरे ख्याल से शायद प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। निसान के वर्ल्ड वाइड में अगर देखें कंपटीशन में टोयोटा कंपनी है, लेकिन जब इंडिया के अंदर सेल करते हैं तो सबसे बेकार जो प्रोडक्ट्स हैं स्टार्टिंग से ही, याद से नहीं है, स्टार्टिंग से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं वो आपके सामने आप लोगों ने देखे हुए हैं, गिने चुने प्रोडक्ट्स और बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी। अब आप बताएं इसमें निसान कंपनी को आखिर चाहती क्या है इंडिया में, आखिर वो क्यों नहीं चाहते सेल करना। निसान के पास डीजल इंजन की भरमार है, निसान के पास प्रीमियम गाड़ियों की भरमार है, आपके नॉर्मल जो अपने सेडान्स आती हैं उनके उसके पास कोई कमी नहीं है। उसके अलावा SUVs का तो आप मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, इनके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो उनका कोई इंटरेस्ट बिल्कुल ही शो नहीं करता कि इंडिया के अंदर वो चाहते हैं। मान लीजिए ये बिल्कुल सही बात है उनकी कि हाँ भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा है तो इसलिए एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जितनी इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया गया है वो ना करके अगर इसके कॉस्ट को डाउन रखते तो शायद कुछ ज़्यादा यूनिट्स बिक जाते। अब आप बताइए क्या ये गाड़ी एक साल के अंदर 100 यूनिट भी कर पाएगी, 100 यूनिट्स। चॉइस आपकी है, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ही रेयर बिकने वाली गाड़ी है। और इसका जो हम कह सकते हैं कि आफ्टर मार्केट अगर सेकेंड हैंड मार्केट में आती है तो शायद 15 लाख रुपए या 20 लाख में अगर कोई इसके दे देता है तो बहुत बड़ी बात होगी। अदरवाइज़ इससे हमें तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा इंजन हो, कितना ही अच्छा इंजन हो, कुछ भी हो, पर ये चीज़ें ऐसे सेल नहीं होती हैं। और जो इसके मुकाबले की गाड़ियाँ हैं वो बेसिकली अंडर 40 लैक्स हैं। वो तो मैं दिखा नहीं रहा, मैं तो जो इनकी इसके प्राइस सेगमेंट में है सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो एक बार ध्यान रखें कि अगर आपको पैसे की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है तो आप गाड़ी खरीदिए, यूज़ कीजिए, पेट्रोल के अंदर अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आप लोग कुछ कम लिमिटेड टाइम के लिए ख़रीद रहे हैं तो इसको आप इग्नोर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।